एपिसोड 10 के लास्ट में हमने देखा था कि सभी हंटर्स जेजो आइलैंड पर रेड मिशन के लिए चले जाते हैं और सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन जब अचानक से जापान के एस रैंक के हंटर्स के साथ कुछ अजीब हो जाता है। वहाँ पर शिमुजो का सर काट दिया था किसी ने और वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। जब वो एपिसोड खत्म हो गया था तो चलिए देखते हैं अब आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें जापान के हंटर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिमुजो का सर नीचे गिर रहा था और वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है और मर जाती है। और यहाँ पर उसके जो दूसरे हंटर्स थे वो लोग एकदम रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए और जो एंड मास्टर था उन लोगों के आसपास पीढ़ी के साथ चक्कर लगाने लगता है। फिर अचानक से वो एक हंटर के सामने आता है। वो हंटर उसे मारने की कोशिश करता है कि जब वो उसका गला काट देता है। फिर वो एंड मास्टर वहाँ से भागने लगता है और दूसरा हंटर उसका पीछा करता है। जैसे ही वो उसके बराबर आता है वो अपनी तलवार निकालता कहता है अब बच के दिखाओ। लेकिन जब भी वो एंड मास्टर उसका भी गला काट देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो तीनों के तीनों एस रैंक के हंटर्स बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर मारे जाते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोरिया के हंटर्स उन चींटियों से फाइट कर रहे थे और माँ यहाँ पर एक चींटी से फाइट करते करते कहता है ये चींटियाँ तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक चींटी एक एस रैंक के हंटर के बराबर है लेकिन कोई नहीं, हम भी इनसे कम नहीं है, हम जरूर जीतेंगे। फिर हमें चाय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने एक चींटी को बीच में से ही काट डाला था और फिर यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं शुक्र है कि यहाँ पर चींटियाँ कम हैं वरना तो हमें और भी ज्यादा मुश्किल होती थी। तो यहाँ पर वो हीलर कहने लगता है ज्यादा हो या कम, मैं तुम लोगों के साथ हूँ तो किस बात का है गम। उसका ये डायलॉग सुनकर बेक बोलता है तुम वही हो ना जो जंग पे आने से डरते थे। फिर वो लोग चींटियों के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं ये तो सिर्फ रानी के बॉडीगार्ड्स थे, यानी कि अभी और चींटियों से लड़ना बाकी है। तो हंटर लीम कहने लगते हैं कि इसका मतलब ये तो अभी ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। फिर यहाँ पर जोई कहने लगते हैं कि बेक तुम्हारे पास तो दूर तक देखने की पावर है ना, चलो अपनी आंख से बताओ कि वो रानी कहाँ है। तो यहाँ पर बेक अपनी पावर का यूज करके रानी को तो ढूंढ लेता है लेकिन रानी बहुत ज्यादा चींटियों के बीच में थी, यानी कि उसकी हिफाजत के लिए वहाँ पर बहुत ज्यादा चींटियां थी। तो बेक ये सब बात उन लोगों को बताता है, कहता है हमें इस छोटी सी जीत पर खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे और भी ज्यादा चींटियां हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी भी टीम एस रैंक की है और हमारी टीम किसी से भी कम नहीं, हम पूरे साथ मिलकर उस रानी को हरा सकते हैं, तो चलो चलते हैं। और ये कहकर वो लोग जाने लगते हैं। फिर हमें जापान के हंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अपने दूसरे टीममेट्स को ढूंढने आते हैं जिससे उन लोगों का कांटेक्ट नहीं बन पा रहा था और फिर वो लोग उन लोगों की डेड बॉडी देख लेते हैं। ये देखकर उन लोगों को भी खुद के विश्वास नहीं हो रहा था और फिर अचानक से कि वहाँ पर वॉमिटिंग करने लगता है क्योंकि उससे बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और वो कहने लगता है कि इससे पहले मुझे ऐसी स्मेल कभी नहीं आई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि एंड मास्टर होता है और फिर वो गुस्से में बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है और अपनी ज्यादा ही पावर को यूज कर देता है जिससे वो अपने खुद के मैजिक में फंस जाता है और वो एंड मास्टर से मार देता है। और फिर हमें दूसरे हंटर्स का सीन दिखाया जाता है जो अपने टीममेट्स को ढूंढने के लिए जा रहे थे जिनका कांटेक्ट टूट गया था और फिर उनके सामने बहुत ज्यादा चींटियां आ जाती हैं जिसकी वजह से उन लोगों को इससे फाइट करनी पड़ती है। और फिर हमें कोरिया के हंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो रानी के पास पहुँच गए थे लेकिन रानी की हिफाजत बहुत ज्यादा चींटियां कर रही थी। और यहाँ पर माँ सामने आता है और कहता है मैं इन लोगों को संभाल लूंगा और वो अपनी पावर से अपना साइज बड़ा करता है और अपनी ढाल को सामने रखता है। उसके ऐसा करने की वजह से सारी चींटियों का ध्यान उसके ऊपर आता है और वो उसकी तरफ बढ़ रही होती हैं, जो इस बात का फायदा उठाता है और फिर वो अपने खतरनाक फायर मैजिक से उन चींटियों पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर वो कह रहा था कि इस बार मैं अपनी सारी ताकत यूज करूंगा। यहाँ पर बेक भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो भी यही कहता है हाँ इस बार हम पूरी पावर यूज करेंगे और वो चींटियों को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और जोर से दहाड़ता है। फिर हमें वो रिपोर्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो इन सब चीजों को लाइव दिखाने लगता है और उन सभी हंटर्स की फाइट को पूरे भी शहर वाले लाइव देख रहे थे और सिर्फ शहर वाले नहीं बल्कि बाहर खड़े दूसरे हंटर्स भी उन लोगों को देख रहे थे। फिर दोबारा से हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माँ के ढाल के पास बहुत ज्यादा चींटियां आ गई थी और इसी बात का फायदा उठाकर वो उन लोगों को एक साथ खत्म कर देता है। और फिर हमें लिम का सीन दिखाया जाता है जो अपने मैजिकल एरो के जरिए से बहुत ही ज्यादा चींटियों को मार देता है। और फिर हमें बेक का सीन दिखाया जाता है जो अपने मॉन्स्टर फॉर्म से ही तबाही मचा रहा था और यहाँ पर चोई अपनी फायर मैजिक से तबाही मचा रहा था और चाहे तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। वो उन सभी चींटियों के टुकड़े टुकड़े कर देती है जिसे देखकर तो वो लाइव देखने वाले सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि उन हंटर्स ने सभी चींटियों को मार दिया। अब सिर्फ क्वीन की बारी है। क्वीन माँ के ऊपर अटैक करती है लेकिन माँ अपने ढाल से बच जाता है और फिर यहाँ पर लिम अपने बहुत सारे मैजिकल एरो के जरिए से क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है और फिर बेक भी क्वीन की तरफ आता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर के पंचेस मारने लगता है। ये देखकर तो क्वीन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एकदम अजीब और खतरनाक अटैक करती है जिसकी वजह से माँ और बेक तो वहीं पर खत्म होने वाले थे। लेकिन जब भी वो लोग हील हो जाते हैं वहाँ पर हीलर कहता है मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी अटैक से डरने की जरूरत नहीं। ये देखकर तो क्वीन सबसे पहले हीलर के ऊपर अटैक करती है लेकिन माँ आके
उसे बचा लेता है। और फिर यहाँ पर चोई अपनी मैजिकल पावर से उस क्वीन के ऊपर बहुत बुरा अटैक करता है, लेकिन उस फायर से भी उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो जोर से चिल्लाती है और चिल्लाकर वहाँ से भागने लगती है कि जब माँ और बेक आकर उसे पकड़ लेते हैं और चाहे को बुलाते हैं। और यहाँ पर चाहे अपनी पूरी ताकत का यूज करके एकदम स्पीडी के साथ उस क्वीन की तरफ बढ़ती है और उसके पैरों को काट देती है, जिसकी वजह से क्वीन वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। और फिर चाहे अपनी तलवार को बड़ा करती है और फिर अपनी सारी ताकत का यूज करके उस क्वीन के गले की तरफ जाती है और घूमकर उसका गला ही काट देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली क्वीन मर जाती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं कि आखिरकार क्वीन को मार दिया गया। यहाँ पर मिस्टर गो भी कहने लगते हैं आखिरकार हमारा ये मिशन सक्सेसफुल रहा। तो यहाँ पर बेक कहने लगता है कि ये क्वीन मरने से पहले बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाई थी, लेकिन जब भी वहाँ पर वो हीलर आ जाता है और कहता है अरे यार अब छोड़ो भी इन सब चीजों को, हम जीत गए हैं, हमने अपने दोस्त का बदला ले लिया है। और फिर वो सभी हंटर्स अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं। फिर यहाँ पर हमें रिजू का सीन दिखाया जाता है, जो घबराते हुए बोलता है एक बुरी खबर है, सारी की सारी चींटियां नेस्ट की तरफ बढ़ रही हैं और इंटरफ्रेंस वेव का इफेक्ट खत्म हो गया है। यहाँ पर गोटो कहता है आखिर ये सब चीजें हो क्या रही हैं। और यहाँ पर चोई को भी मालूम हो जाता है कि उसने जो फायर मैजिक से बैरियर बनाया था वो भी तोड़ दिया गया है, यानी कि पूरी चींटियां उस बैरियर को तोड़कर अंदर आ रही हैं। ये सुनकर दूसरे हंटर्स बोलते हैं आखिर वो चींटियां चोई के मैजिक को तोड़कर कैसे आ सकती हैं। वो लोग ये बात ही कर रहे थे कि जब भी बैक बोलता है सब जने अलर्ट हो जाओ, सामने से कोई आ रहा है। और फिर इन लोगों को एक खतरनाक सा ऑरा फील होता है और वो किसी और का नहीं बल्कि वो एंट मॉन्स्टर का होता है। और इसका इतना ज्यादा खतरनाक ऑरा होता है जो ये अपनी नाक को बंद कर लेती है और कहती है इससे पहले कभी मुझे ऐसी स्मेल नहीं आई, ये मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। और फिर यहाँ पर माँ उस एंट के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उसके ऑरा देखकर ही वहाँ पर जम जाता है। और फिर वो एंट मॉन्स्टर माँ को इग्नोर कर देता है और क्वीन के पास जाकर वही उस क्वीन को ही खाने लगता है। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एंट मॉन्स्टर एकदम स्पीडी के साथ चाहे के पीछे आ जाता है। वो उसके ऊपर इतना खतरनाक सा अटैक करता है कि चाहे एकदम उड़ती हुई दीवार पर जाकर गिरती है। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर माँ उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और वो जैसे ही अपने शील्ड से मारने चाहता है कि वो उसकी शील्ड को ही तोड़ देता है और माँ के दोनों हाथ पैर काट डालता है। फिर यहाँ पर बेक भी उसकी तरफ बढ़ता है और वो बेक को भी आसानी के साथ मार देता है और चोई को भी। और फिर यहाँ पर लिम की जो एरो होती है वो उसे पकड़कर तोड़ देता है और वो लिम पर भी बहुत बुरा अटैक करता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि माँ को हील कर दिया गया था और वो बोलता है तुम शॉक हो गए ना मुझे ऐसे देखकर, मैं दोबारा से जिंदा हो गया हूँ क्योंकि हमारे पास एक बेहतरीन हीलर है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो हीलर होता है उसने एक स्किल का यूज करके अपने आप को इनविजिबल कर लिया था, लेकिन उसका एडवांटेज ये होता है कि वो अपने आप को जरा सा भी मूव नहीं कर सकता, लेकिन वो हील कर सकता है। और यहाँ पर वो कहता है कि जब तक मेरे साथ ही है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि माँ उस एंड मास्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक को वो टॉर्च कर लेता है और साथ ही साथ में उसका पैर पकड़कर इधर से उधर जोर से पटकने लगता है, जिससे माँ की हालत बहुत बुरी हो जाती है। और वो एंड मास्टर उस हीलर को देख लेता है जब भी बेक वहाँ पर जोर से चिल्लाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हीलर के मुंह से खून आने लगता है। दरअसल उस एंड मास्टर ने अपने हाथ को मिन के आर पार कर दिया था। और फिर वहाँ पर वो मिन कहने लगता है कि बेक यहाँ से भाग जाओ मेरे दोस्त। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एंड मॉन्स्टर उसके सर को ही खा जाता है, जिसे देखकर बेक बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और उसकी तरफ गुस्से में बढ़ता है, लेकिन वो एंड मॉन्स्टर उसका गला पकड़ लेता है। और फिर वो यहाँ पर मिन की बात को रिपीट करने लगता है। वो कहता है यहाँ से भाग जाओ मेरे दोस्त, जिसे सुनकर तो बेक को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो एंड मॉन्स्टर होता है वो कहता है इन सोल्जर्स को मारकर कुछ भी फायदा नहीं होगा। Where is your king? तुम्हारा किंग कहाँ है? तुमने हमारी क्वीन को मार दिया तो हम तुम्हारे किंग को भी मार देंगे। और फिर उसे एकदम अचानक से खतरनाक का ऑरा फील होता है और फिर वो बेक को वहीं पर छोड़ देता है और बाहर की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर बेक बोलता है शायद कि वो गोटो की बात कर रहा है। और यहाँ पर बाहर सच में गोटो होता है और वो अपने टीममेट्स को ढूंढने के लिए आया था। और वो देखता है कि उसके सारे के सारे टीममेट्स मारे जा चुके हैं। वो लोग ये देखकर तो हैरान हो जाते हैं। फिर उसे एक कॉल आता है जो उन लोग के चेयरमैन का था। वो पूछता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है, तो वहाँ पर वो गोटो बताता है कि सारे टीममेट्स मारे गए हैं। और यहाँ पर वो चेयरमैन कहता है अच्छा तो वो कोरियन वाली टीम का क्या हुआ। तो यहाँ पर गोटो कहता है कि सारी की सारी चींटियां उन लोगों की तरफ बढ़ रही हैं, तो उन लोगों के बचने के चांसेस 0% है। तो यहाँ पर वो चेयरमैन कहने लगता है तो फिर कोई नहीं, अब तुम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कह देंगे कि हमने उनकी मदद करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग नाकारा निकले। इससे हमारे दो काम पूरे हो जाएंगे। पहला तो ये कि हमारा कंपटीशन खत्म हो जाएगा और दूसरा सब लोग हमारी ही तारीफ करेंगे। तो तुम लोग दूसरी असॉल्ट टीम के पास जल्द से जल्द पहुंच जाओ। ये सुनकर गोटो अपने टीममेट्स को भी बता देता है
और फिर वो कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और वो लोग जाने ही वाले होते हैं कि जब अचानक से एंड मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर गोटू उसके अटैक को टॉर्च कर लेता है, लेकिन उसके साथ जो दूसरी हंटर थी उसका गला वहीं पर कट जाता है। और गोटू को समझ में आ जाता है कि ये जो भी चीज है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो वो अपने दूसरे साथी को कहता है कि तुम भी यहाँ से चले जाओ, तुम बस मेरे लिए रुकावट बनोगे। तो वो हंटर वहाँ से चले जाता है और हम देखते हैं कि वो एंड मॉन्स्टर गोटू से पूछता है, क्या तुम ही हो इनके किंग? तो वो पागलों की तरह कह देता है, हाँ भाई मैं ही हूँ इन लोगों का किंग। जिसे सुनते ही वो एंड मॉन्स्टर अपनी पावर को रिलीज करता है और उसके ऊपर अटैक करने जाता है, जिसे देखकर वो गोटू सोचने लगता है इससे पहले भी मैंने ये पावर को फील किया है। और वो यहाँ पर जिन्वो की बात कर रहा था कि जब उसने जिन्वो से फाइट की थी उसे ऐसी ही पावर फील हुई थी। और फिर हम देखते हैं कि वो एंड मॉन्स्टर अपना एकदम खतरनाक सा अटैक करता है, लेकिन इस बार गोटू उसके अटैक को टॉच नहीं कर पाता और वो वहाँ पर मर जाता है। उसकी तलवार भी कट जाती है और साथ ही साथ में उसकी गर्दन भी। और फिर हमें कोरियन के हंटर्स का सीन दिखाया जाता है जिनके पास इतनी बड़ी तादाद में चींटियां आ रही थी इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। और वहाँ पर सिर्फ अकेला चोई ही इन चींटियों से मुकाबला कर रहा था, क्योंकि बाकी के जो हंटर्स थे उन लोगों के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो चींटियों से लड़ सके। यहाँ पर चोई कहता है कि मैं अपनी ज्यादा पावर का यूज नहीं कर सकता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चोई भी वहाँ पर थक जाता है और चींटियां तो बराबर आती जा रही थी। और फिर यहाँ पर चींटियां लोगों के ऊपर अटैक कर देती हैं, जिसे देखकर बेग बोलता है, अब तो हम गए, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लोग बच जाते हैं और उन लोगों को बचाने वाली शैडो मोनार्क आर्मी थी, जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और बेग बोलता है कि ये कैसे सोल्जर्स हैं। और फिर हमें इस पूरे एपिसोड में पहली बार जिन्वो का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक बिल्डिंग पर बैठा हुआ था। और फिर वो खड़ा होता है और कहता है एक्सचेंज। और फिर उसके बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आगे का इंटरेस्टिंग और एकदम अमेजिंग फाइट वाला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।